प्रदेश में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपाए नहीं छुपा है। गाहे बाहे दोनों के बीच सियासी कशमकश चलती ही रहती है, मगर जब से राज्यसभा सांसद ने भिवानी में जनसभा की है, तब से किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इस कड़ी में रोहतक पहुंचने पर कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने हुड्डा के गढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिना नाम लिए कटाक्ष किया। किरण ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरियाणा में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की थी, जो आज संपन्न हो गई। इस सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का सारा श्रेय राहुल गांधी को जाता है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस आज मजबूत हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की वायरल वीडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भी ये वीडियो देखा है और सभी वीडियो देख रहे हैं, सब जानते हैं कौन किसके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वहीं एक मंच और अब तक संगठन नहीं बनने को लेकर भी किरण चौधरी ने कहा, संगठन अभी तक नहीं बना है और इसकी जिम्मेदारी पदों पर बैठे लोगों की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अपने समकक्ष नेताओं को खत्म किए जाने के आरोपों पर बोलते हुए किरण ने कहा कि कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता और अगर ऐसा कोई समझता है तो ये उसकी भूल है। कांग्रेस के बीच चल रहे आपसी द्वंद का पार्टी पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार की गुटबाजी से अक्सर पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ता भी बढ़ जाते हैं। बहरहाल ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये अंतर्कलह आखिर कब खत्म होगा। बड़ी अच्छी बात है, राहुल जी का संदेश है और राहुल जी ने इतना ज़बरदस्त जो है यात्रा जो निकाली थी, वो हाथ से हाथ जोड़ने के लिए और प्रेम का संदेश देने की जो यात्रा निकाली थी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है उसका वो मिला है। उसका लोगों के अंदर बहुत अच्छी चर्चा गई है, लोग बहुत उत्साहित हुए हैं और ये राहुल जी के इतना वो कहते हैं ना मेहनत करने के बाद ये सारा कुछ हुआ है, तो हम ये बधाई राहुल जी को देंगे। जिस तरह से पिता पुत्र की जोड़ी की बात की भैया, वो तो आप उन्हीं से पूछ लेना। मैं एक बात जानती हूँ, जो राहुल जी का संदेश है वो है हाथ से हाथ जोड़ो। सो हाथ से हाथ जोड़ना जो है वो सबको सीखना चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको किस तरह देखते हैं? क्या देखना, वो तो मैं देख ही रही थी, सारे लोग ही देख रहे हैं। तो क्या इससे क्या मैसेज, क्योंकि भूषण चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ मिले हुए अभय चौटाला ने इस तरह के कहा। अब ये सारी बातें मैं नहीं करती, कौन क्या कहाँ पे है, और जो है वो सामने नज़र आ ही रहा है। सीबीआई और ईडी को लेकर जिस तरह केजरीवाल को आज बुलाया गया है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से आरोप लग रहा है कि भाई सरकार ईडी और जो सीबीआई को दबाव के कारण इस तरह के छापे चल रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर किसी भी तरह से जब जोर ज़बरदस्ती करी जाती है तो वो प्रजातंत्र के लिए हेल्दी नहीं होती। और जो ये एजेंसीज़ हैं अपनी कार्रवाई करती हैं, वो अगर कानून के तहत करी जाए तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा। लेकिन अगर द्वेष भावना के साथ ये जो है इनको इस्तेमाल करा जाता है तो वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रजातंत्र के। जिस तरह से अभी चुनाव की बात करें या दूसरी, तो क्या लगता है कि जो सरकार है, सत्ता पक्ष, वो विपक्ष को खत्म करने में लगेंगे? पार्टियां जो हैं अपना अपना काम करती हैं, बीजेपी अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना करेगी, अन्य पार्टीज जो है वो अपना करेंगी। अब जो जिसको आगे लेकर आना है वो जनता पे निर्भर करता है और जनता देखती है। देखो, सबसे बड़ी ताकत जो है हमारे पास जो है वो है जनता की वोट प्रजातंत्र के अंदर, और वो वोट जो है वो समय आता है तो जनता अपना जवाब देती है। वही राहुल गांधी को लेकर भी जिस तरह से कार्रवाई हुई, संसद की उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई, उसको उधर से जो सीपीआई है, उधर से ममता की है, टीएमसी है। ये आपकी, मैं तो ये बात कहना चाहूँगी कि सारी जो कानून है ना वो कानून की तरह दायरे के अंदर काम करता है तब सही रहती है, पर उसको जो है मरोड़ तरोड़ के उसको जो है विपक्षी पार्टियों के लिए एक हथियार अगर बनाया जाता है तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़बरदस्त घातक है, क्योंकि इसका मतलब फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी के ऊपर भी कुछ हो सकता है। ये बात जो है तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक राहुल जी की बात है
राहुल गांधी ने अपने बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने क्या बोला था, किस संदर्भ में बोला था। अब उसको तोड़ मरोड़ के जो पेश करा जा रहा है वो सही नहीं है। वहीं प्रदेश की राजनीति की बात करें तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारी जो तैयारी है 80% से पूरी हो चुकी है। कांग्रेस ने कभी शुरुआत कभी क्यों नहीं की, संगठन को लेकर वो बात उठा रही है। अब बीजेपी तो अपनी बात करेगी, और जहाँ तक हमारी बात है, वो जो संगठन चलाने वाले हैं उनसे पूछ लो, वो ज़्यादा बता पाएंगे आपको। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं सारी जगह। अब मैं यहाँ पे रोहतक के अंदर जो है बहुत बारी मेरे को लोग बुलाया करते थे, लेकिन जो है मैं कभी आना जाना वैसे रखा नहीं, क्योंकि अपने का इलाके तक हम अपना दायरा रखते थे। लेकिन अब जो है इतना चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के और चौधरी बंसी लाल जी के और शुभचिंतक और जो है सारे लोग जो हैं फैले हुए हैं, तो वो जब बुलाते हैं तो आना जाना मैंने भी शुरू करा है, और सारे पूरे हरियाणा के अंदर मैं जा रही हूँ इसी संदर्भ में। आज भी बैठे हैं यहाँ पे बत्रा जी के घर में। वहीं ड्यूटी करीब दौरों पर है, किसान काफी परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।